आज मैं बात करने वाला हूँ सिटलेट्स रखने वालों की थोड़े मेन प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं, उनको पता नहीं रहता, वो रॉन्गली रखते हैं या रॉन्गली फीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से सिटलेट्स बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं करते या आपस में एक दूसरे में एग्रेशन ज्यादा होता है। ये एक ऐसी फिश बन जाती है टैंक के अंदर जो डोमिनेट करते हैं, फिर एक एक करके सबको मार देती है। तो सिटलेट्स रखने वालों के लिए बहुत जरूरी है इस वीडियो को फॉलो अप करना कि आप थोड़े मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सिटलेट्स जो है प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पा रही है, या एग्रेशन ज्यादा देखा जाए टैंक के अंदर, या लड़ाई ज्यादा होती है। 4 चीजें आपको फॉलो अप करना है जिसकी वजह से अगर 4 मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो आपके फिशलेट जो हैप्पीली रहेंगे, हेल्थी रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। सबसे पहले प्रॉपर टैंक सेटअप ना होना। टैंक सेटअप बहुत जरूरी है सिटलेट्स के लिए, जो उसमें बहुत सारे हाइडिंग प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है। आप अगर सिटलेट्स टैंक रख रहे हो उसके अंदर हाइडिंग प्लेस होना बहुत जरूरी है। टैंक का 30% हिस्सा आपको ऐसा रखना है कि वो हाइडिंग प्लेस हो, चाहे वो केव्स हो जाए, चाहे वो पोर्ट्स हो जाए, चाहे उसके अंदर रॉक्स वगैरह डाल दिए, या उसके अंदर थोड़े बहुत आप ड्रिप फूड वगैरह ऐड कर दिए। जैसे मैंने रॉक्स रखा हुआ है, ऐसे रॉक्स रख दिए, उसके पीछे मैंने वहां पर पीवीसी पाइप भी रखा हुआ है। तो इस तरह की सेटअप बनाकर रखोगे तो आपकी सिटलेट थोड़ा बहुत कूल रहेगी, उनका टेम्परेमेंट थोड़ा कूल रहेगा। अगर ओपन टैंक में छोड़ दोगे तो मैं बहुत सारे वीडियो में कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, ओपन टैंक में सिटलेट्स या फिशेस लाकर रखना ऐसा है जैसा आपने एक लड़ाई का मैदान बना दिया, लड़ाई का मैदान बनाकर रख दिया, WWF का एक स्टेज बनाकर रख दिया, उसमें अभी लाकर छोड़ दिया, सब लड़ाई करेंगे क्योंकि पूरे फिशेस टेरिटोरियल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एक दूसरे पर लड़ाई करना पसंद करते हैं, एक दूसरे पर चढ़ाई करते हैं। जैसे राजा महाराजा अपनी जगहों के लिए लड़ाई करते थे, इनका भी ऐसा ही है, टेरिटोरियल होते हैं, अपनी जगह के लिए लड़ाई करते हैं। एक जगह जाकर एक फिशेस बैठ गई तो समस्या आपकी उसकी है, दूसरी फिश वहां पर आने की कोशिश करे तो उसको बुलिंग करेगी, अटैक करेगी, तो ये प्रॉब्लम होगी। इसको कूल डाउन करने के लिए, लड़ाई कम करने के लिए हाइडिंग प्लेस रखना है। और ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा हाइडिंग प्लेस भर दो, सिर्फ टैंक का 30-40% आपको टैंक का हाइडिंग प्लेस के हिसाब से रखना जिसमें वो जाकर आराम से रहे। तो ये एक पहला मिस्टेक जो लोग फॉलो अप नहीं करते, इसकी वजह से लड़ाई होता है। और दूसरा टैंक मेट्स और साइज ऑफ फिश। फिश क्या होता है, ऑवरेज साइज नहीं रखते। जब भी आप फिशेस लाकर रख रहे हो तो ऑवरेज साइज रखना चाहिए। एक फिशेस बड़ी है, एक छोटी है, तो लड़ाई 100% होना ही होना है। तो इसलिए आपको एक छोटी अगर बड़ी नहीं रखना है, दोनों बराबर रखना है, दोनों का साइज एवरेज होना। जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा एवरेज साइज है, मैंने रखा हुआ थोड़ा, मोस्ट ऑफ ऑल पूरे फिशेस एवरेज है। अगर इसमें एक बड़ी लाकर छोड़ दूं तो कैसा होगा, लड़ाई करेंगी ही करेंगी। तो इसलिए आपको टैंक मेट्स प्रॉपर रखना है, जो पीसफुल टैंक मेट्स आपके सेवर में सकते हैं। अफ्रीकन सिटलेट्स के साथ कौन सी फिश आप रख सकते हैं, जैसा कि सेवर में ऐड कर सकते हैं, क्रिबेंसिस ऐड कर सकते हैं, या टेक्सास सिटलेट्स ऐड कर सकते हैं, या आप उसके अंदर फायरमाउथ अगर आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं, या आप उसके अंदर आप सेनेगल्स वगैरह डाल सकते हैं। अवॉइड कौन से करना है, बिल्कुल पैरट फिश नहीं डालना है, बिल्कुल ऑस्कर उसके साथ नहीं डालना है, ये अग्रेसिव हो जाएंगी। रेड डेविल बिल्कुल नहीं डालना है, ये भी लड़ाई हो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे टैंक मेट्स रखो जो पीसफुल रहे, ऐसे टैंक मेट्स जो आपस में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे टैंक मेट्स रखकर आप अपने टैंक का थोड़ा बहुत टेम्परामेंट कूल रख सकते हो, वरना लड़ाई का मैदान हो जाएगा। आप सुबह उठाकर देखो लड़ाई करती रहती है, शाम देखो लड़ाई करती रहती है, कभी देखो कोई ना कोई किसी ना किसी को छेस करता ही रहता है। ऐसा हो गया कि जैसा कि स्लम मोहल्ला हो गया, हर कोई पानी के लिए लड़ रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ चीज के लिए लड़ रहा है, उसने उसको बोल दिया, उसने इसको बोल दिया, ये ऐसा हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर टैंक मेट्स, प्रॉपर सेटअप बहुत जरूरी है। और थर्ड जो मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से ज्यादा अग्रेशन देखा जाता है सिटलेट्स के अंदर, वो प्रॉपर फीडिंग। टाइम टू टाइम फीडिंग करना बहुत जरूरी है। जब भूखी होती है तभी ये अग्रेशन दूसरों पर दिखाती है। जब इनको टाइम टू टाइम खाना मिल जाएगा ना, दूसरों को अटैक नहीं करेंगे, दूसरे को थोड़ा बहुत कंपेयर टू नॉर्मल अगर भूखा रखे, अगर आपको उसको टाइम टू टाइम खिलाए तो देखा जाता है कि उसका अग्रेशन कम हो जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम, जब अब भी आप फिशेस रखो तो डेली एटलीस्ट 2 टाइम फीड करना। 3 टाइम ओके है, लेकिन 2 टाइम मस्ट है। 2 टाइम आपको मॉर्निंग में एक टाइम, शाम में एक टाइम, जो टाइम भी आप फिक्स कर लो, चाहे मॉर्निंग में 10 बजे, शाम में 10 बजे, या सुबह में 8 बजे, शाम में 8 बजे, या सुबह में 12 बजे, या शाम में 12 बजे, ऐसा टाइम फिक्स कर लो। उसका 12 घंटे की एवरेज के हिसाब से आप उसको फीडिंग देना ही देना है। अगर इसको आप स्किप करना चाहते हो तो एक आसान फार्मूला है, अगर आप ये हेडेक लेना चाहते हो तो ऑटो फीडर आता है, ऑटो फीडर डाल दो, टाइम टू टाइम वो टाइम फिट कर दो, वो फीड करता रहेगा। इससे अग्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा, लड़ाई कम होती रही। ये अगर आप जो मेन चीजें हैं इसको देखभाल करोगे तो आपकी फिशेस कभी भी लड़ाई नहीं करेगी, कभी मरेगी नहीं, कभी भी अग्रेशन नहीं। और चौथा जो है आपको करना है, कभी भी टैंक का हिस्सा बंद। अभी देखिए यहाँ पर ओपन है, मेरे पास यहाँ पर लीड्स है, उसको बंद करता हूँ, अभी वीडियो के लिए मैं ओपन कर रखा है। ऊपर का हिस्सा हमेशा बंद रखना है और रेगुलर वाटर चेंजेस करना है, अच्छा फिल्टर सिस्टम इस्तेमाल करना है। ये तीनों भी चौथे में आएंगी, या कह सकते हो वाटर का पूरा टेम्परामेंट या वाटर क्वालिटी पूरी इसी में, जैसा कि हीटर वगैरह हो गया। तो ऊपर हमेशा क्या बंद रखो, क्योंकि ये सुसाइडर फिश है, इजीली जम कर जाएंगे। आप सुबह में उठकर कर देखोगे नीचे पड़ी रहती है, चूंटियां लगी रहती है, तो ऐसा भी देखा जाता है, बहुत सारे फिश की पर करते हैं। इसलिए आपको टैंक का हिस्सा हमेशा बंद रखना है, ऊपर का लिड हमेशा बंद रखना है। और
रेगुलर वाटर चेंजेस करना है। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाना खाती है, ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से अमोनिया ज्यादा बनता है। अमोनिया ज्यादा होने की वजह से फिशेस के ऊपर रेड स्पॉट, व्हाइट स्पॉट या ब्लैक स्पॉट देखने के लिए मिलते हैं। फिर धीरे धीरे बीमार हो जाती है और बीमार मछली इजीली शिकार होती है। मतलब जो इजीली जो बीमार है फिशेस, जो सिक रहती है, स्लो मूवमेंट करती है, उसको जो फिशेस जो टैंक के अंदर जो तगड़ा और बड़ा पहलवान होता है वो इजीली उसको अटैक करता है, वो बुलिंग करता ही करता है। जो फिश कभी भी इनएक्टिव रहती है, कोने में बैठी रहती है, एक्टिव नहीं रहती, तो जो हेल्थी फिशेस है उसको अटैक करेगी ही करेगी, अपना दबदबा दिखाने के लिए, अपना कहते हैं ना एक पहलवानगिरी दिखाने के लिए। इसलिए आपको प्रॉपर उनकी हेल्थ का भी ध्यान करना। जितना हेल्थी एक्टिव फिशेस रहेंगे, एक दूसरे में आपस में लड़ाई का कम इम्कान रहेगा। वरना आपस में लड़ाई कब होगी? वीक वन ऑलवेज वो शिकार होती है स्ट्रॉन्ग वन का। तो आपको रेगुलर वाटर चेंजेस करना है, टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है। ये कोल्ड वाटर फिश नहीं है, ये वार्म वाटर फिश है, इसलिए आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना ही रखना है। अगर आप कोल्ड वाटर बनाकर रख दोगे तो आपकी फिशेस इनएक्टिव हो जाएगी, एक जगह बैठ जाएगी। हीटर हमेशा ऑन रखना। मैंने हीटर डाला हुआ है, 28 पे टेम्परेचर रखा हुआ है, और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हीटर बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर्दी के मौसम या दूसरे मौसम में आपको हीटर चला के रखना है। ऊपर का क्या बंद करना है, हीटर चलाना है, रेगुलर वाटर चेंज करना है, अच्छा फिल्टर सिस्टम इस्तेमाल करना है। तो ये 4 चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके सिलेट लॉन्ग टाइम तक। मैंने सिलेट्स लाए हुए ये टैंक सेटअप के 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से मैं सिलेट्स रख रहा हूँ, अभी भी इसके अंदर सिलेट्स हैं। तो आप भी लॉन्ग टाइम तक सिलेट रख सकते हो। लेकिन सिलेट रखने वाले ये प्रॉब्लम क्या करते हैं कि ये 4-5 चीजें हैं जिसको मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी फिशेस बीमार हो जाती है, मर जाती है, या धीरे धीरे वो खत्म होते जाते हैं। उसके बाद लोग बोलते हैं बस सिलेट रखना हमारी बस की बात नहीं है, चलो दूसरी कोई फिश रखते हैं। जो चीज़ को जिस तरह रखना चाहिए, अगर उसको चीज़ को आप ध्यान दोगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आसान रहेगी। बस उनको ध्यान उस चीज़ का देना है। जैसा कि आप उसको टाइम टू टाइम फीडिंग दोगे, ध्यान हाइडिंग प्लेस दोगे, और उसको प्रॉपर ऑवरेज टैंक मेट्स दोगे, और उसका हेल्थ का इश्यू का देखभाल करोगे तो आपकी फिशेस हेल्थी और हैप्पी रहेगी। तो अगर आप इस चीज़ को मिस कर रहे थे, कौन सी चीज़ मिस कर रहे थे, कमेंट जरूर बताना। अगर इसको फॉलो अप कर रहे हैं तो भी आप बताना। अगर कोई पॉइंट मिस होगा जिसे हमने पॉइंट आउट नहीं किया तो वो भी कमेंट में जरूर बताना, ताकि बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देखकर उस कमेंट को देखकर उसका नॉलेज हासिल कर सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अच्छे सीट कीपर बनो, हमें भी अच्छे सीट कीपर बनना है। तो हैप्पी फिश कीपिंग। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पर आते रहते हैं, टॉपिक फिशेस पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।